वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा होते ही हिंदू पक्षों की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन इन दावों के बीच में वाराणसी में रहने वाला आम मुसलमान क्या सोचता है, ये समझने के लिए मैं शिवाला इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम पूछूंगा। जी, मेरा नाम परवेज़ कादिर खान है। परवेज़ भाई, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन कोर्ट की तरफ से आगे की प्रोसीडिंग नहीं हुई है और इस बीच में कई बड़े दावे हैं कि शिवलिंग मिल गया है, बाबा मिल गए हैं। ये जो दावे हैं, इस पर क्या कहें? मैं पहली बात बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए डिप्टी उप मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आप लोगों ने कितना शर्मनाक बयान कल को देखा था कि अभी कुछ हुआ ही नहीं और इन्होंने कह दिया मैं जीत गया, हर आदमी जश्न लगा। क्या ये माहौल ख़राब कराना चाहते हैं? मतलब हर आदमी का नंबर लगा हुआ है। मतलब डिप्टी सीएम मतलब मुख्यमंत्री योगी से भी सोच रहे मैं योगी मोदी से भी आगे फरलांग लगा दूं। मतलब स्कूल ऑफ अपोलॉजी की पॉलिटिक्स चल रही है। सर्वे मैं उन अदालत से माननीय श्रीमान सिविल जज महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अभी आज रिपोर्ट दाखिल होनी थी, अब रातों रात आपने सील कर दिया। और वो क्या चीज़ था? वो फुवारा था। और हर शाही मस्जिद में जितनी भी है, हर मस्जिदों में ऐसे ही फवारा मिलेगा, चाहे जामा मस्जिद में हो, यहाँ हो, वहाँ किसी भी मस्जिद में जाकर के देख लें तो ठीक है, सभी जगह जाकर पूजा करें, सब जगह शिवलिंग निकाल लें। और ये जो है कि सिर्फ फुवारा है और इन लोगों को मतलब जो है कि शिवलिंग में मैं पूछना चाहता हूँ उन अपने सेकुलर हिंदू भाइयों से कि जब 250 मंदिरें हजार साल पुरानी विश्वनाथ जी कॉरिडोर के नाम पर तोड़ दी गई और उनके अवशेष को भगवान को, शिवलिंग को, राम जी को, इनको नाले पे फेंक दिया दुर्गा कुंड में, जिसमें मैंने आकर के टीवी वालों को बताया, चैनल वालों को बताया कि क्या आप धर्म कहाँ चला गया इनका। यहाँ दुर्गा जी नाले पर आप लोगों को भी संज्ञान में होगा जो कि 250 मूर्तियाँ हमारी यहाँ पे भेज दिया। क्या आपका अब देवता से श्रद्धा से उड़ गया क्या मामला? तो आपको क्या लगता है ये जो दावे हैं, सर्वे का काम कंप्लीट होते ही दावे किए गए हैं, ये दावे से क्या असर होगा? ये दावा टोटल फर्जी या गलत है। ये एकदम इसका कोई फैक्ट ही नहीं है। एक बाल बराबर भी कहीं भी ये सच्चाई नहीं है इनकी है। वो इसका असर क्या होगा? इसका असर कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2024 की पॉलिटिक्स करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। आप क्या सोचते हैं, क्या नाम? मेरा नाम अफजल सिद्दीकी है। अफजल भाई, आपको क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया पे आप देखिए हर कोई कमेंट कर रहा है, इसका असर क्या होगा? एक दंगा फैलाने की साजिश है ये पूरी दंगा पूरी तरीके से ये लोग दंगा चाहते हैं कराना। और उत्तर प्रदेश में, बनारस में मोदी जी खुद चाहते हैं कि चुनाव एक तरफा जीतें और ये दंगा कराना चाहते हैं लोग। आप बड़ी बात कर रहे हैं, दंगे की बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा डर टाइप का महसूस हो रहा है? एकदम हर मुसलमान के दिल में डर बना हुआ है। हर मुसलमान इस चीज़ को लेकर चल रहा है। हर जगह ये लोग शिवलिंग दिखा रहे हैं, हर जगह ये लोग मूर्ति दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब हर घर के नीचे खोदिए तो पत्थर उठेगा, हर घर के नीचे पत्थर मिलेगा आपको। किसी फव्वारे को आप कह दीजिए कि शिवलिंग है तो ये मान नहीं सकते हम। और कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। कोर्ट का निर्णय से पहले आप कैसे निर्णय बता देंगे? जब कोर्ट ने कह दिया कि सार्वजनिक ना कीजिए तो आप सार्वजनिक कैसे कर देते हैं? किसी भी मामले को आप सार्वजनिक कैसे कर दिए? जब कोर्ट ने कह दिया कि सार्वजनिक ना होनी चाहिए मामले को, तो आपने सार्वजनिक करके पूरी तरीके से लोगों को घुमा दिया, दिखा दिया कि शिवलिंग है। शिवलिंग कहाँ शिवलिंग है? मुझे बताइए, मैंने तो नहीं देखा कहीं शिवलिंग। आप जाते हैं वहाँ? मैं वहाँ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, कहीं मैंने नहीं देखा शिवलिंग है। किसी जगह वहाँ पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दी शिवलिंग। ये सिर्फ एक गुमराह किया जा रहा है। 2024 का चुनाव है इनका, ये सिर्फ गुमराह करने की इनकी आदत है। ये हर चुनाव में कभी जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी कोई ना कोई, कभी कोई मामला लेके ये लोग सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। इनके पास बस यही काम है कि लोगों को गुमराह करके 2024 का चुनाव जीतना और एक सत्ता में बने रहना। आपसे पूछूंगा। अच्छा, आप बताएं, इधर आइए। आपका क्या नाम? मुकर्रम भाई, आपको क्या लगता है? इन्होंने कहा कि हर मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा है? नहीं, डरा तो है ही मतलब मुसलमान का कि ये जहाँ पे इन लोग मस्जिद के बारे में बोल लें कि जो है उसके अंदर लोग ऐसे तो देखा जाए हमारे पार्क में 2 तालाब बना हुआ छोटा छोटा, तो उसी आकार में जो है फुहारे जैसा बना हुआ। तो अब ये कह दे कि पार्क के अंदर भी जो है शिवलिंग बना हुआ, उसको भी 2 मंदिर यहाँ भी बना दिया जाए हमारे ऐसे वाले पार्क में। ऐसा तो नहीं किसी चीज़ को लेकर जो है आप उसको फवारों को शिवलिंग बनाते। अच्छा, दोनों पक्ष और ख़ास तौर पे आम लोग जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का कमेंट कर रहे हैं, इसका कुछ नेगेटिव असर आप देखते हैं? क्या नेगेटिव असर हो सकता है? अब उसके बारे में हम तो नहीं पता। ये हम लोग का जहन भटकाने के लिए इन लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो है अभी बताइए गैस इतना महंगा हो रहा है, सारे चीज़ महंगाई के ऊपर से जहन हटाने के लिए इन लोग जो हिंदू मुसलमान को लेकर चल रहे हैं
अभी सोच ली कि जो जितनी दुकान जो वहाँ पे बंद थी, चौक के अंदर पूरी दुकान बंद पड़ी हुई है और उसका मस्जिद का सर्वे हो रहा है, तो वहाँ रोजी रोटी किसी लोग के लिए लेना परेशान हो रहे होंगे। 2 बजे के बाद दुकान खुली वहाँ पे, सारे लोग परेशान हैं, जितनी भी मार्केट है सब बंद है। हम लोग यहाँ पर बैठ के खाली जो है कोई कस्टमर लोग की दुकान है क्या? नहीं, मेरी दुकान यहाँ मगज प्रेशर बनता ना है, अब रोड सन्नाटी हो रही, कोई कस्टमर आ नहीं। आप भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। इरफान भाई, आपको क्या लगता है ये हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश है या हर दोनों पक्षों को चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये नफरत पैदा कर रहे हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिश है इनकी। और जो ये फुहारा है उसको क्या में शिवलिंग कर रहे हैं, ये सब खाली मुसलमानों को बहकाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी। आपको क्या लगता है? ये सब अफवाहें चल रही है, इसमें कुछ वो नहीं कर सकता है जी। ओवैसी साहब तो बहुत खुल करके बोल रहे हैं, आप नेता भी लग रहे हैं मुझे। ओवैसी साहब बहुत खुल करके बोल रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, और बाबरी की शहादत हुई थी, दूसरी मस्जिद की शहादत नहीं हुई। आज आपको मैं बता दूं, आप लोग भी हो, तमाम चैनल वालों से मैं कहना चाहता हूं, आप तो थोड़ा बहुत इंसाफ की बात करते हैं, देख लेते हैं। आप पहले बताइए, कहते कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट पे भरोसा। मुसलमानों को तो कोर्ट पे ही भरोसा था ना। अब मामला बाबरी मस्जिद का जो है कि चल रहा था न्यायालय में ना, किस तरीके से ताकत के बल पे उसको गिराया गया 6 दिसंबर सन 1992 को। अब पहले न्यायालय में मामला था ना। आज जितने माननीय लोग कोर्ट 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 कर रहे हैं, उस समय भी तो कोर्ट में मामला चल रहा था, क्यों ताकत के बल पे गिराएगा? मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, जब मामला न्यायालय में था, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद थी उसी अवस्था में बना करके तब जो फैसला आता था उसके बात करते। तो इसलिए मेरी एक शब्द की बात है, मैं बता रहा हूं कि कागज की अदालत है, पत्थर बरस रहा है। कागज की अदालत है, पत्थर बरस रहा है, मजलूमों पर ही मुनसब खुलकर बरस रहा है। ये समझ लीजिए, ये दर्द है हमारा। हकीकत जब आपको मालूम है कि जब आज़ादी के बाद सन 1947 के बाद ज़मींदारी उन्मूलन एक्ट आया सन 1951 में, कि जो भी पुरातत्व विभाग की चीज़ें यानी आसार कदीमा में दर्ज हो गई चीज़, उसके बारे में गलत सोचना या उसके बारे में गलत इरादा करना, उसको नुकसान पहुंचाना, इस राष्ट्र का देशद्रोही होगा, वो आतंकवादी होगा, टेररिस्ट होगा। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग है कि जो भी 56, 59, 1291 फसली, 1234 फसली में जो चीज़ दर्ज है वो उसी तरह रहेगा। मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद। इन लोगों ने जो नया ढकोसला किया, बताइए, आप पहले बताइए, किसी भी मकान के नीचे अभी आप चले, रात को खोद के कुछ रख दीजिए, मंदिर हो जाएंगे। हम जाकर के बाबा लोग का आस्थाना बनाते, कुछ सारी बातें क्या हो जाएगा? क्या मैं किसी, आप बता दें, किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के लिए क्लेम किया कि यह मेरे बाबा का आस्थाना, ये मेरी मस्जिद है, यह सारी बातें? अरे सब मस्जिद, कब्रिस्तान, मंदिर जमीन के नीचे है क्या चीज़? हाँ, अब होगा। अब इन्होंने सील कर दिया, पहरा लगा दिया, चूंकि वहाँ मुसलमानों का एक भी घर तो है नहीं मस्जिद के आसपास। कुछ भी डाल दो अवशेष, उसके अवशेष का गड्ढा करके कहीं भी डाल दो, तो कुछ भी निकाल दो, उससे क्या मतलब होता है? जब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन पर की गड़बड़ी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये लोगों का इरादा ही ऐसा गलत है। अब बताइए, रीट पटिशन करने वाली दिल्ली की, मतलब वो लोग यहाँ क्या, कहाँ, यहाँ का रास्ता बनारस की नहीं जानती, कराया गया, कौन करा, मंशा सब आप जान रहे हैं। ये सरकार की मिली भगत है। मैं आप लोग को भी लगता है क्या कि गड़बड़ी कर सकते हैं, कोई पहरेदारी है? और हो भी सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि बहुत मुसलमान, आम मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? ये हकीकत है, ये हकीकत दर्द है भाई साहब, डर के साथ साथ मुसलमानों में एक दर्द है, हमारे दर्द भी है जी। कुछ भी हो सकता है आगे चल के, एक ये डर नहीं, 2024 आते आते कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, लोगों का मानना यह है कि एक फव्वारे को शिवलिंग बना करके, बता करके हिंदू पक्ष बड़ा दावा कर रहा है, जबकि कोर्ट का मामला अभी सबजुडिश है और इस बीच में लोगों को बात बाहर नहीं करनी चाहिए। और दोनों ही पक्ष, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिस तरीके से सोशल मीडिया में सामने आए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज में हिंदू और मुसलमान में एक डिवीज़न हो रहा है और इसी वजह से लोग डरे हुए भी हैं और खफा भी हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, वाराणसी।